हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RRTS। अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है जो फर्स्ट लेग ऑफ RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का इनॉग्रेशन किया है। एंड ये इंडिया का पहला मास रैपिड सिस्टम होगा जो कि डेडिकेटेड होगा टू द रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, एंड ये आपका अभी अक्टूबर में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया है। एंड जो ये आपकी ट्रेन्स चलेंगी, इनकी जो स्पीड कही जा रही है वो अप टू 180 किलोमीटर पर आवर्स तक बताई गई है। मतलब इन्हें जो डिज़ाइन किया गया है वो इस स्पीड तक किया गया है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि RRTS प्रोजेक्ट है क्या। देखिए, ये जो RRTS प्रोजेक्ट है इसके अंडर सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाएगा। मतलब आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं उनको रन किया जाएगा। एंड इसका प्रोजेक्ट का एम क्या रहने वाला है? प्रोजेक्ट का एम रहेगा कि जो बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करवाई जा सके थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस अक्रॉस द NCR, जो आपका दिल्ली कैपिटल है और उसके जो इसके नियर बाय रीजन्स हैं, कैपिटल के जो रीजन्स हैं जिन्हें डिक्लेयर किया हुआ है NCR। ठीक है, इस एरिया को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबली एंड बैलेंस्ड वे में करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें आपके स्टेप्स रहने वाले, कौन कौन से फेजेस में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट फेज़ होगा वहाँ पर कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी थ्रू 3 कॉरिडोर्स। 3 कॉरिडोर होंगे, जिसमें पहला जो आपका है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। एंड इस कॉरिडोर का अभी इनॉग्रेशन हो गया है। ठीक है, सो ये जो आपका फर्स्ट फेज़ का पहला कॉरिडोर है फ्रॉम दिल्ली गाज़ियाबाद एंड मेरठ, ये आपका इनॉग्रेट हो चुका है। बाकी के 2 कॉरिडोर्स कौन कौन से जो आपकी कनेक्ट करेंगे वो हैं आपके दिल्ली, गुरुग्राम एंड अलवर। ये आपका राजस्थान तक की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो 2nd नंबर वाला कॉरिडोर है, ठीक है, ये राजस्थान के सब रीजन्स को कनेक्ट कर देगा विद द दिल्ली NCR रीजन। नेक्स्ट आपका दिल्ली पानीपत कॉरिडोर होगा, जो हरियाणा का पानीपत है वहाँ से दिल्ली रीजन को कनेक्ट करेगा। एंड फर्स्ट हमने यहाँ देख लिया यूपी का जो मेरठ है वहाँ से दिल्ली को कनेक्ट करेगा। सो ये 3 कॉरिडोर आपके रहेंगे इन फेज़ फर्स्ट। सेकेंड फेज़ के अंदर जो कनेक्टिविटी की जाएगी वो आपकी की जाएगी, पहला हम देख लेते कॉरिडोर दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर हरियाणा के पलवल से लेकर दिल्ली तक का जो कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर करेगा। नेक्स्ट कॉरिडोर आपका गाज़ियाबाद खुर्जा, ये वाला यूपी को दिल्ली से, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, ये आपका हरियाणा के जो रोहतक है वहाँ से लेकर दिल्ली तक, गाज़ियाबाद हापुड़ जो ये आपका यूपी का रीजन है यहाँ से दिल्ली को जोड़ेगा। एंड दिल्ली शाहदरा बरूद, ये आपका यूपी का जो ये रीजन है यहाँ से दिल्ली को कनेक्ट करेगा। सो ये आपके 8 कॉरिडोर्स होंगे जिसके थ्रू RRTS के को कनेक्ट करने की बात की जा रही है विद द दिल्ली NCR रीजन। सो आपको किन किन का नाम याद रखना है, आपको एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए कि कितने फेजेस में ये इम्प्लीमेंट होगा प्रोजेक्ट एंड कितने कॉरिडोर्स हैं। अभी कौन सा वाला आपका इनॉग्रेट हुआ है? सो पहला इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर। ठीक है, एंड पर्पस क्या है ये आपको याद होना चाहिए। पर्पस क्या है? सिंपली दिल्ली एंड जो उसके नियर बाय रीजन है उसको ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब ये आइडिया आया कहाँ से है? सो बेसिकली 1998-1999 में इंडियन रेलवेज़ ने एक स्टडी करी थी, एक स्टडी कंडक्ट की थी। एंड उसमें उन्होंने ये पाया था कि जो दिल्ली NCR वाला रीजन है
जो इसके आसपास की कुछ एक लोकेशंस है जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर के साथ विद द फास्ट कम्यूटर ट्रेन्स, फास्ट ट्रेन्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी उन्होंने देखी थी। लेकिन ये जो प्रपोजल है इसको दोबारा से री एग्जामिन किया गया इन द ईयर 2006 में, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने सोचा था, जो ये सेकेंड टाइम इन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने सोचा क्यों ना दिल्ली मेट्रो लाइंस को ही एक्सटेंड कर दिया जाए, बल्कि जो दिल्ली में अभी चल रही है दिल्ली मेट्रो लाइंस उसको एनसीआर टाउन्स तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है, जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तक कनेक्टिविटी दे दो। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही जो नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड है NCRPB, ये बोर्ड ने इस आइडिया को उठा लिया, क्योंकि उस टाइम पर ये जो बोर्ड है ये अपना डेवलप कर रहा था फंक्शनल प्लान ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर NCR 2032। इस प्लान को वो डेवलप कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये आपका जो कनेक्टिविटी वाला आइडिया है ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो NCRPB ने आइडेंटिफाई किया और साइट्स को रिकमेंड करके जो साइट्स की आइडेंटिफिकेशन है उसे कंप्लीट करने के बाद 8 RRTS कॉरिडोर्स को रिकमेंड किया, जिसके थ्रू NCR के टाउन्स को विद द हाई स्पीड रेल बेस्ड कम्यूटर ट्रांजिट सर्विस के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो इसकी स्पीड कितनी है? मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो इनकी ऑपरेशनल स्पीड रहेगी वो 160 किलोमीटर पर आवर है। अभी इन्हें देखिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपकी 160 से 180 किलोमीटर पर आवर के बीच में रेंज में इनका स्पीड रहने वाला है। अब जो दिल्ली मेट्रो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड क्या है? तो दिल्ली मेट्रो ट्रेन्स की जो स्पीड है वो 100 to 120 किलोमीटर पर आवर होती है, एंड जो 120 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो दिल्ली मेट्रो रेल की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ही सबसे फास्ट चलती है, जो 120 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। सो ये वाली जो RRTS वाली ट्रेन्स रहने वाली हैं ये दिल्ली मेट्रो से फास्ट चलेंगी, ठीक है। अब इसे बिल्ड कौन कर रहा है? ये जो ट्रेन्स रहेंगी इन्हें बिल्ड कौन करेगा? सो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी गवर्नमेंट की। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कंस्ट्रक्ट करेगी RRTS ट्रेन्स को, जिन्हें कहा जा रहा है नमो भारत, ठीक है। एंड ये जो आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS, ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है? ये कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब ये आपकी नॉर्मल ट्रेन्स और जो आपकी दिल्ली मेट्रो है उससे कितना डिफरेंट है? सो अगर मेट्रो से कंपेयर करो तो RRTS इससे काफ़ी फास्ट है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। अब जो आपकी दिल्ली मेट्रो है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब विद इन दिल्ली आपका मूव करती है, लेकिन जो RRTS है वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करने वाली है, क्योंकि वो थोड़ा दूर के जो रीजन्स हैं NCR के उनको भी कनेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड अगर इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो उनके कंपैरिजन में RRTS काफ़ी कम डिस्टेंस को कवर करेगी, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मतलब एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन कितने टाइम में आएगी वो टाइम पीरियड कम रहने वाला है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये ट्रेन चला करेंगी कम टाइम पीरियड पे ही, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो टाइम गैप है वो कम रहने वाला है, एंड ये ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज रेलवे कोच। अब ये जो आपकी RRTS है इनका इंस्पिरेशन और कहाँ से लिया है इंटरनेशनली? सो जो पेरिस में RER ट्रेन चलती है, एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में रीजनल एक्सप्रेस ट्रेन्स एंड सेप्टा रीजनल रेल इन द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से इनका इंस्पिरेशन लिया गया है, ठीक है। सो अब क्या ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, क्या बताया जा रहा है? सो ये तो आपको याद नहीं रखना है। तो देखो सबसे पहला तो क्या है कि अगर आप NCR का कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हो तो आप उसके जो एंटायर पोटेंशियल है ना उसे अनलॉक कर दोगे, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल ट्रांसपोर्टेशन आपका NCR रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है वो मल्टी मॉडल है, ठीक है। रेल, रोड,
आपका ये सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है मेट्रो, ठीक है। सो अगर आपने एक सिंगल ट्रेन, फास्ट ट्रैक ट्रेन प्रोवाइड कर दी है, सो जो ट्रांसपोर्टेशन अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसके ऊपर जो बर्डन है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। एंड अगर आरआरटीएस जैसी बहुत ही कंफर्टेबल अगर ट्रेन्स मूव करेंगी, ठीक है, दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर दिल्ली तक आने या जाने वाले लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है ना ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, वो कम हो जाएगी। एंड जिसकी वजह से जो आपके कम्यूटर्स होंगे जिन्हें दिल्ली से आना या जाना डेली होना होता है, ठीक है, वो उनके लिए कंफर्टेबल होने पर वो ज़्यादातर है ना फिर आरआरटीएस में ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे। एंड जब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, सो जो रोड पे, हाईवे पे ये कंजेशन होता है, जाम वगैरह लगता है, ये आपका काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से आपका जो फ़िलहाल आपका एग्जिस्टिंग मेट्रो है, रेलवे नेटवर्क है, रोड, हाईवे, इन सभी के ऊपर जो बर्डन है ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। अब आप सोचिए कि अगर आप सुबह एक हाई स्पीड ट्रेन से फ्रॉम यूपी मेरठ से आप सीधा दिल्ली पहुंच रहे हो, 1 घंटे से कम के टाइम के अंदर अंदर आप दिल्ली पहुंच रहे हो, तो आप एक जॉब भी कर सकते हो। तो जो भी बंदा मेरठ में बैठा है वो आपका दिल्ली भी जॉब कर पाएगा। सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी इंक्रीज़ होने की बात की जा रही है। और जो आपके एनसीआर रीजन्स हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल हब्स भी जनरेट होंगे, क्योंकि जब आपका किसी भी रीजन में कम्यूटेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है ना, तो कोई भी काम जो उस एरिया में होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। एंड वहाँ पर फिर उसका जो इकोनॉमी है वो उतना ही फास्ट ग्रो करने लगती है, ठीक है। एंड एक और क्या फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जो आपका दिल्ली या इसके नियर बाई एरियाज़ में जो भी लोग यहाँ पर जॉब करते हैं उन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो वो अपना, जैसे मान लो मेरठ से उन्हें दिल्ली जॉब करने आना है, तो वो अभी फ़िलहाल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बेस पे तो जॉब नहीं कर सकते, तो उन्हें दिल्ली में या दिल्ली के आसपास वाले एरिया में कहीं अपना घर लेना होगा। सो जो हाउसिंग बर्डन है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी, जैसे हमने अभी बात कर ही ली, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होने लग जाएंगी, इंक्रीज़ होने लग जाएंगी। सो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। सो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉरिडोर्स हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो हम अभी बात करके आए, इस प्रोजेक्ट के 2 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ के अंदर आपके 3 कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा एंड सेकेंड फेज़ में बाकी के बचे हुए 5 कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। मतलब टोटल 8 कॉरिडोर्स को डेवलप करने की बात की गई है एंड फेज़ फर्स्ट के अंदर सिर्फ 3 कॉरिडोर्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड जो आपका फेज़ फर्स्ट है उसका जो मेन स्टेशन रहेगा दिल्ली में, वो आपका सराय काले खां रहने वाला है, जो कि हार्ट ऑफ द कैपिटल है। यहाँ पर आरआरटीएस का स्टेशन होगा। यही आपका पूरा जो 3 कॉरिडोर फेज़ 1 के उसकी बैकबोन रहने वाला है, ठीक है। एंड ये आपका कब ऑपरेशनल रहने वाला है? सो अभी जो पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया है कॉरिडोर को, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को, ये आपका 82 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है, जिसमें से जो 17 किलोमीटर लॉन्ग का जो स्ट्रेच है, जिसे इन्होंने बोला है प्रायोरिटी सेक्शन, उसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक। तो जो फेज़ फर्स्ट में आपका ये जो पहला कॉरिडोर है ये कंप्लीट ओपन नहीं हुआ है। ये कम्प्लीटली तो 82 किलोमीटर लॉन्ग आपका स्ट्रेच है, लेकिन इसमें से इन्होंने सिर्फ 17 किलोमीटर, जिसे प्रायोरिटी सेक्शन कह रहे हैं, उसको ओपन किया है। 17 किलोमीटर तक वाला जो कॉरिडोर है ये ओपन हुआ है। एंड इसमें कितने स्टेशंस हैं? 5 स्टेशंस हैं टोटल। पूरे कॉरिडोर में 16 स्टेशंस होने वाले हैं। सो अभी पूरा नहीं प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, ये अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है, ठीक है। एंड ये कह रहे हैं कि जो एंटायर कॉरिडोर है आपका ये फर्स्ट वाला, ये आपका ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2025 एक्सपेक्टेशंस हैं ये, ठीक है। सो ये था आपका कंप्लीट आरआरटीएस वाला टॉपिक। आई ट्राइड कि आपको के लिए हेल्पफुल रह सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।